जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम जंजुआ और यू आर वाचिंग माय चैनल खुरम जंजुआ ऑफिशियल। आइल्स रीडिंग जो है नो डाउट इट्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक मॉड्यूल्स इन द होल आइल्स टेस्ट और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में बड़े परेशान रहते हैं कि सर आइल्स की रीडिंग जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसमें बैंड्स नहीं आते। बैंड्स आते हैं जी, बैंड ज़रूर आते हैं लेकिन हमें लेने नहीं आते। ठीक है जी, बात असल में ये है, हमें बैंड्स लेने नहीं आते, बैंड ज़रूर आते हैं। अभी मेरे एक स्टूडेंट्स हैं, रिसेंटली ही गॉट 8 बैंड्स इन रीडिंग। ठीक है, असल में बात इस तरह होती है कि हमारे पास जो है ना वो पैशन की कमी है, बैकग्राउंड नॉलेज की कमी है। ठीक है, हम सिचुएशनल और कंडीशनल जो है रीडिंग करते हैं। ठीक है, हम हैबिचुअल रीडिंग नहीं करते। ठीक है, रीडिंग करने के लिए जो है आपको हैबिट अपनी डेवलप करनी पड़ती है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ रीडिंग टिप्स कि आपने रीडिंग को आइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्प्रूव करना है और किस तरीके से आप रीडिंग को अपनी जो है वो इस लेवल पे लेके आ सकते हैं कि आप रीडिंग में अच्छे बैंड्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपसे ये गोल्डन टिप्स शेयर करूं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन वॉच माय अपकमिंग वीडियोस। तो व्यूअर्स याद रखिएगा कि रीडिंग के लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 1 आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको आर्टिकल राइटिंग जो है उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आप जो है वो एक आर्टिकल रीडिंग का डेली पढ़ा करें। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर BBC वर्ड पे चले जाएं, उसके बाद मुख्तलिफ ब्लॉग्स हैं उनको पढ़ें। ठीक है, और उनको पढ़ें और इंटेंसिव रीडिंग करें। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि हम अपने हाथ में पेन रखें जब हम, या लेड पेंसिल रखें, और जब हम रीडिंग कर रहे हों तो रीडिंग करने के दौरान जो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आपने जो है वो हाईलाइट करना है। फिर उन वर्ड्स को पहले तो ये है कि उसका मीनिंग बिटवीन द लाइंस आप निकालें, इन्फर करें। इन्फर का मतलब होता है कि उस मीनिंग को खुद अखज़ करें, ड्रॉ करें, ताकि उसका मीनिंग आपको प्रॉब्लम ना करे। लेकिन अगर वो वर्ड आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो उसके लिए आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो नो डाउट रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर रीडिंग करें डेली बेसिस के ऊपर, एक आर्टिकल पढ़ें न्यूज़पेपर से। ठीक है, पॉलिटिक्स में ना जाएं। ठीक है, कोई साइंटिफिक आर्टिकल है उसको पढ़ लें, उसके बाद कोई रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल है उसको पढ़ लें। और वही मेथड है कि व्हेन यू रीड जस्ट हैव ए पेन एंड लेड पेंसिल इन योर हैंड, ताकि आप उन वर्ड्स को हाईलाइट करके प्रॉपर जो है वो चेक कर सकें, ताकि आपकी जो है वो वोकैबुलरी इनहेंस हो और आपका बैकग्राउंड नॉलेज बढ़े। जितना आपका बैकग्राउंड नॉलेज बढ़ेगा उतना आप अच्छा जो है ना वो रीडिंग में अच्छे बैंड्स ले सकेंगे। और अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज वीक रहा और आप जो है वो रीडिंग में अच्छे बैंड्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो आइल्स रीडिंग के 3 पैसेजेस आते हैं। ठीक है, और इन 3 पैसेजेस के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप उस पैसेज को टेकअप करें जिसके अंदर कोई पिक्चर हो। ठीक है, अगर पिक्चर वाला पैसेज आ गया तो उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करें। ठीक है, और अटैम्प्ट करने का मेथड है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस को पढ़ के आप फिर रीडिंग के पैसेज पे आएँ। अब 20 मिनट्स का मतलब है कि एक पैसेज आपने 15 मिनट्स में कवर करना है। यू हैव टू सेव 5 मिनट्स। ठीक है, रीडिंग में आपने 5 मिनट्स सेव करने हैं ईच पैसेज। क्यों करने हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगेंगे, जिसमें कोई आपको ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा वो मिल नहीं रहा, तो उसके लिए आपने उनको अलहदा रखना है। और याद रखिएगा रीडिंग के अंदर आपने कोई ब्लैंक एम्प्टी नहीं छोड़नी। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा 10 मिनट्स लिसनिंग की तरह, आपने डायरेक्ट आंसर शीट के ऊपर उसको ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए आपने जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है। तो आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, क्वेश्चंस पढ़ के फिर रीड करें और टच एंड गो वाली पॉलिसी अपनाएं। टच एंड गो क्या है कि क्वेश्चन मिला है, आंसर मिला है, फ़ौरन उसको आंसर शीट पे चढ़ाएं। नहीं मिला, जस्ट लीव ए हेड, गो ए हेड।
गो अहेड, ठीक है, चलते जाएं और फिर अपने टाइम को साथ मैनेज करते जाएं, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी इन आइल्स रीडिंग टेस्ट। अगर टाइम आपसे आगे बढ़ गया तो आप कभी भी अच्छी अटैम्प्ट नहीं दे सकेंगे। तो लिहाजा टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें और उसको अटैम्प्ट दें, ठीक है जी। और बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो रीडिंग के अंदर आती है वो ये है कि जब आप यस नो नॉट गिवन, ठीक है, ये बड़ा अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है यस नो नॉट गिवन वाला क्वेश्चन। यस नो नॉट गिवन वाला क्वेश्चन जो होता है बेसिकली उसमें जो है इंटेंसिव रीडिंग रिक्वायर्ड होती है। इंटेंसिव रीडिंग है कि आप क्लू वर्ड्स जो हैं क्वेश्चंस के उनको माइंड में रख के आप सर्च करें और देखें कि अगर तो वो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो एग्री होती है स्टेटमेंट, तो वो यस है। और अगर उस स्टेटमेंट के जो क्लू वर्ड्स हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं, उसके एंटी जा रहे हैं, तो वो नो होगा। और अगर वो स्टेटमेंट जो आपने क्वेश्चन में पढ़ी है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही पैराग्राफ में, तो वो नॉट गिवन होगा। नॉट गिवन और नॉट जो है ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अक्सर स्टूडेंट नॉट गिवन को नो लिख देते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इट्स ए चैलेंजिंग, ठीक है। जितनी आप इंटेंसिव रीडिंग करेंगे उतना आपको इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद आपका जो समटाइम हेडिंग मैचिंग का आ जाता है क्वेश्चन, हेडिंग को मैच करना। हेडिंग को मैच करने के लिए याद रखिएगा कि जिस पैराग्राफ के ऊपर आपने जाना है उसका हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, उसकी एक थीसिस स्टेटमेंट होती है। वो टॉपिक सेंटेंस जाके सेंटेंस के शुरू में होता है या मिड में होता है या एंड पे होता है, ठीक है। और जितनी आपकी हेडिंग्स होती हैं वो उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड होती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि वही मेथड है कि क्लू वर्ड्स जो हैं उनको माइंड में रखें एंड स्टार्ट सर्चिंग, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये रीडिंग जो है ये टाइम मांगती है, ये आपकी एफर्ट इसमें रिक्वायर्ड होती है, और आपने जब तक टाइम नहीं देना आप रीडिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज बढ़ाना है अपना, ठीक है जी। तो येस नो नॉट गिवन जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके बाद हेडिंग मैचिंग जो है, हेडिंग मैचिंग जो है वो उसमें वही क्लू वर्ड्स को देखें और उसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व करें, तो आप उसको अच्छी अटैम्प्ट दे सकते हैं। और याद रखिएगा कि रीडिंग इज़ नॉट इम्प्रूव्ड इन ओवर नाइट। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है, जी मेरे पास सर 2 वीक्स हैं आइल्स देना है मैंने, भाई दें ज़रूर, लेकिन अगर आप का बैकग्राउंड नॉलेज वीक है, वोकैबुलरी वीक है, आप अच्छे तरीके से जो है वो रिटन नहीं लिख सकते, आप अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते, तो फिर जुआ है, ठीक है, फिर तो रिस्क है। तो रिस्क पे अगर आपने खेलना है तो ज़रूर खेलें, ठीक है। लेकिन अब आइल्स की फ़ीस भी माशाल्लाह 42,000 समथिंग हो चुकी है, तो डेफिनेटली ठीक है, इट्स अ मनी, तो उसको आपने यू हैव टू मैनेज इट। तो एक क्वेश्चन जो रीडिंग में और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट को जो है वो इंट्रिकेट करता है और उसको मुश्किल में डालता है, और वो है ब्लैंक्स, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली जो होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम में लेके आते हैं, लेकिन उसकी एक टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि उसमें आपने देखना ये है कि वो जो ब्लैंक है, जो ब्लैंक से पहले वाला वर्ड और ब्लैंक से अगला वर्ड, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वही बात है कि क्लू वर्ड्स देखें क्या है, और उसके बाद ब्लैंक से पहला वर्ड जो है अगर वो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आगे कोई वर्ब आएगा, ठीक है। और अगर ब्लैंक से पहले आपका कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो डेफिनेटली आगे कोई नाउन आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ग्रामेटिकली भी उसको देख लिया करें, और अगर वर्ड्स गिवन हों तो सम टाइम हमें वो एग्जैक्ट वर्ड पैसेज के अंदर से नहीं मिलता जो हमने ढूंढना होता है। उसके लिए हमने एसोसिएशन कायम करनी होती है, और वर्ड्स उस वर्ड से रिलेटेड जो है ना हमें वर्ड वहाँ से लेके आना होता है जो कि उसमें फ़िट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं रीडिंग के हवाले से। तो आइल्स रीडिंग इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स ए चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। तो जनाब उस हवाले से आप जो है वो एफ़र्ट करें, मेहनत करें, अपना बैकग्राउंड नॉलेज इम्प्रूव करें, और कोई वजह ही नहीं है कि आपके अच्छे बैंड्स ना आ सकें, ठीक है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आइल्स से रिलेटेड मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोस जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। राइटिंग स्किल्स के हवाले से, स्पीकिंग स्किल्स के हवाले से, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड और लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है।
तो hopefully you will enjoy watching all these videos. All the best. Thank you very much.